आज की वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर पहले वो वीडियोस देख लें और उन दोनों यूनिट को क्लियर करने के बाद आप ये यूनिट 3 अच्छे से देखें। इसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, जो कि आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी। तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जो है वो कवर करवा दूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है यूनिट 3 और जैसा कि आपको पता है कि नॉलेज एंड करिकुलम में यूनिट्स के नाम नहीं है कि यूनिट 1 का पर्टिकुलर नेम हो, तो यहाँ पर कोई यूनिट 3 का नाम नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आपके टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम भी यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक ही स्टार्ट कर देंगे। तो यूनिट 3 में जो फर्स्ट टॉपिक आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। तो पूरा यूनिट ना आपका करिकुलम के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। इसी के साथ इन्होंने पूछा है कि करिकुलम की मीनिंग बताइए, नेचर बताइए एंड इट्स ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स, और इसके कंपोनेंट्स बताइए। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान से नीचे देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करें, अर्थ की अगर हम बात करें नॉलेज की, करिकुलम की, यहाँ पर मेनली हम करिकुलम की बात कर रहे हैं। तो ये जो करिकुलम है वो अंग्रेजी शब्द जो कि लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरेरे, इसको जरूर याद कर ले, इससे बना है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है रनवे या फिर रेस कोर्स, या हम कह सकते हैं दौड़ का रास्ता जिस पर दौड़ते हैं। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता या मैदान की तरह है जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित और शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो ये करिकुलम की मीनिंग है। ध्यान दीजिएगा कि लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से बना हुआ है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, यानी कि जिस पे दौड़ा जाए। और ये जो पाठ्यचर्या है ये स्टूडेंट के लिए इसी तरह का एक रेन कोर्स है जिस पर भागते हुए ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, अपने शैक्षिक उद्देश्यों तक जो ऑलरेडी निर्धारित होते हैं। और अगर डीपली समझे तो यह एक ऐसा साधन है जो छात्र और अध्यापक को आपस में जोड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मीनिंग में अपने पेपर में आराम से लिख सकते हैं। और क्या है कि यह एक व्यापक संकल्पना है और इसी का एक हिस्सा है पाठ्यक्रम। इट मीन्स ये पाठ्यचर्या जो है वो बड़ी चीज़ है, और जो पाठ्यक्रम होता है यानी जो सिलेबस होता है वो उसका एक पार्ट है। जैसे कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स वगैरह दिए हैं, तो ये करिकुलम का ही एक पार्ट है। बल्कि करिकुलम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, गेम, जो भी आप पूरे साल बच्चों को कराते हैं, या आपका जो बीएड का पूरा करिकुलम है अगर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो सिलेबस है ना वो तो बस पाठ्यचर्या का एक पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस जो डेफिनेशन कनिंघम ने दी है पाठ्यचर्या की, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कनिंघम ने क्या कहा है कि पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलागृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श के अनुसार विकसित या फिर रूप प्रदान करता है। तो कितनी बढ़िया डेफिनेशन बोली है इन्होंने। डेफिनेशन के माध्यम से कनिंघम यही बोलना चाह रहे हैं कि अध्यापक जो है वो कलाकार है और उसके हाथ में साधन यानी स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट को क्या करता है, कलागृह यानी स्कूल में सिखाते हुए एक विकसित रूप जो है वो प्रदान करते हैं। तो ये बात हो गई मीनिंग की, मैंने डेफिनेशन भी बता दी आपको। इसके अलावा भी अगर आप एक और कोई छोटी डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो डंकन ने डेफिनेशन दी है और कहा है कि विद्यालय पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण और आदर्शों का प्रतिरूप है। अगर आपको लगता है कि कनिंघम की डेफिनेशन ज़्यादा बड़ी है तो आप डंकन की ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेचर की, यानी कि प्रकृति की। जो पाठ्यचर्या है उसका नेचर क्या होता है। सबसे पहली चीज़, ये शिक्षा का केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट होता है एजुकेशन का। कोई भी क्लास हो, बिना करिकुलम आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते।
सेकेंडली, संसाधनों का उपयोग। करिकुलम के माध्यम से ही पता चलता है कि कौन से रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करने हैं। शिक्षा में सुधार इसकी प्रकृति है। और उपचारात्मक क्रियाएं, यहाँ पर उपचारात्मक क्रियाएं का मतलब है जो बाधाएं या समस्याएं स्टूडेंट्स को आती हैं स्कूल के दौरान या शिक्षा के दौरान, करिकुलम के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। नवाचार प्रबंधन, अगर कुछ नई चीज लेकर आनी है एजुकेशन के अंदर तो वो भी पाठ्यचर्या के माध्यम से ही होगी। विषयों और गतिविधियों की सूची इसके अंदर दी जाती है। शैक्षिक प्रक्रिया का मैनेजमेंट यानी प्रबंधन किया जाता है। और शैक्षिक मांगों की पूर्ति भी पाठ्यचर्या का ही एक नेचर है। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की, कि पाठ्यचर्या निर्माण के घटक क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी कोई करिकुलम तैयार किया जाता है। सबसे पहले कि ये उद्देश्य के अनुसार होने चाहिए। जो भी आप करिकुलम जिसके लिए तैयार कर रहे हैं आपको ध्यान देना होगा कि वो उनके उद्देश्य क्या है, और फिर उस उद्देश्य के अनुसार ही आप क्या करेंगे, पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे। बालक के स्तर के अनुसार होना चाहिए, समय का प्रबंधन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 साल का करिकुलम बना रहे हैं किसी क्लास के लिए और आपने जो है इतनी सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं जो कि 5 साल में भी कंप्लीट ना हो पाए। बालक केंद्रित होना चाहिए और मूल्यांकन का दृष्टिकोण बिल्कुल पाठ्यचर्या के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसके घटक की बात हमने यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जो पाठ्यचर्या है उसके निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, किन बेसिस पर, किन सिद्धांतों पर आप क्या करेंगे, पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत होना चाहिए। जो भी करिकुलम है वो रियल लाइफ रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे की रियल लाइफ कुछ और है और जो करिकुलम है वो एकदम ही अलग पढ़ाया जा रहा है कि वो अपनी ओरिजिनल लाइफ से करिकुलम को जोड़ ही ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या हो कि शैक्षिक उद्देश्यों की अनुरूपता होनी चाहिए। जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो वहाँ पर पूरे होने चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत बच्चों के लिए उपयोगी हो। बाल केंद्रिता का सिद्धांत तो आपको पता ही है कि चाइल्ड सेंट्रल होना चाहिए। संस्कृति और ज्ञान का सिद्धांत ताकि कल्चर को भी समेट रखा जा सके। रचनात्मक और सृजनात्मक सिद्धांत कि बच्चा खुद भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करे अंडर करिकुलम। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हो गए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के आधार कि कौन कौन से आधार के ऊपर जो पाठ्यचर्याएं हैं वो तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहला है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार होता है दार्शनिकता, फिलॉसफी तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि लाइफ क्या है, सच क्या है, ईश्वर है या नहीं, मरने के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ों को लेकर मतलब जीवन की सच्चाई को लेकर जो फिलॉसफी है वो होती है दार्शनिक फिलॉसफी। तो हमारा जो करिकुलम है वो दार्शनिक आधार पर भी होना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर समझ विकसित हो और वो ऐसे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकें जिनके आंसर्स हमारे पास नहीं हैं। समाज शास्त्रीय आधार, समाज से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि समाज का डेवलपमेंट करना है, हर बच्चे को समाज के अंदर ही समावेशन करना है और देश का विकास करना है। राजनीतिक आधार होना चाहिए, उसको पॉलिटिकली सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा करिकुलम तैयार किया जाए। आर्थिक आधार, ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा करिकुलम जिसकी सहायता से वो अपने आर्थिक सुधार भी कर सके। मनोवैज्ञानिक अर्थ हुआ उसके इंटरनली जो भी चीज़ें वो सीखता है या जो बिहेवियर है उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला जो हमारा करिकुलम है वो होना चाहिए। और समय की मांग, तो टाइम का भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आधार होता है, टाइम को आधार रखा जाता है, माना जाता है किसी भी करिकुलम के लिए। तो ये 6 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। जो भी मतलब पाठ्यचर्या के सिद्धांत है उसके विभिन्न दृष्टिकोण यानी अप्रोच कौन कौन से हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलेबस में, जो भी आपके टॉपिक्स, जो भी अप्रोच आपके सिलेबस में है ना, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कोई अप्रोच आपके पेपर में फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अप्रोच पूछा है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि पारंपरिक दृष्टिकोण। तो जो पारंपरिक पाठ्यचर्या होती थी वो कैसी होती थी, इस दृष्टिकोण में ना सामग्री
वितरण पर ध्यान दिया जाता था कि सामग्री को किस तरीके से बच्चों को बांटा जाए, चाहे वो किताबें हों, यूनिफॉर्म हो या अदर कुछ भी एजुकेशनल मटेरियल हो। संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि ये बहुत पारंपरिक है, पुराना है दृष्टिकोण। इसमें नवीन प्रथाएं छात्र केंद्रित हैं। नवीन जो प्रथाएं हैं, जो नई चीज़ें आई हैं, ये चाइल्ड सेंट्रल है, जबकि पहले क्या होता था, सामग्री पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसमें जो था कि सांस्कृतिक विरासत को स्थानांतरित करने पे बल दिया जाता था। जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता था। यह एक निष्क्रिय तरीका था क्योंकि ये पारंपरिक है, तो आप नाम से समझ रहे हो, ट्रेडिशनल चीज़ें नई जो हमारी डिमांड है उसको पूरा नहीं कर सकती। तो वहाँ पर सिर्फ जो है सुनना, पढ़ना, नोट्स लेना, इसी तरीके की चीज़ें होती थी। कोई एक्टिविटी, गतिविधि, ऐसी चीज़ें नहीं, एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं होते थे। तो ये था पारंपरिक दृष्टिकोण। अब हम बात करेंगे लर्नर ड्रिवन अप्रोच यानी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अप्रोच में आपको क्वेश्चन आएगा तो ये वाला ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो है वो शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी पर आधारित होता है। बच्चे को किस चीज़ की नीड है, उसका स्तर क्या है, उसकी आयु क्या है, सारी चीज़ें ध्यान रखकर ये तैयार किया जाता है। इसमें सीखने के मार्ग को एक्टिव यानी सक्रिय बनाया जाता है। इसमें समस्या समाधान का सक्षम बच्चे के अंदर क्षमता लाई जाती है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए। ये रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर सके चीज़ें, और व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हर एक बच्चे पर ध्यान देना इस अप्रोच की एक मेन विशेषता है। चलिए नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है क्रिटिकल अप्रोच यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण उपागम। तो इसमें क्या होता है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। ये क्रिया यानी कुछ करना, करके सीखने पर ये बल देता है। ये कार्य, अनुभव और खोज पर आधारित है। ये पारंपरिक व्यवस्थाओं में संशोधन है एक तरीके का। सही और गलत का विश्लेषण करना इसके अंदर सीखते हैं, और ये रचनावाद पर यानी कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करिकुलम प्रोसेस एंड डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हम पाठ्यचर्या को यूज करेंगे। तो सबसे पहले है करिकुलम एज प्रोडक्ट यानी पाठ्यचर्या एक उत्पाद के रूप में। तो उत्पाद क्या होता है, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं और जब वो तैयार हो जाता है तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि करिकुलम किस तरीके से प्रोडक्ट है। तो जो पाठ्यक्रम डिज़ाइनरों को ऐसा पाठ्यक्रम बनाने के लिए काम करना जो प्रभावी, आकर्षक और शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करे। मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो आकर्षक हो, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। दूसरी चीज़, उत्पाद के रूप में जो हमारा पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसमें हम प्रौद्योगिकी यानी ऑनलाइन संसाधन, मल्टीमीडिया, इनका भी यूज़ करें ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो। यह एक प्रभावी पाठ्यक्रम बनाने के लिए पाठ्यक्रम विकास को उत्पाद डिज़ाइन प्रक्रिया के रूप में अपनाना महत्वपूर्ण है। मतलब हमें डिज़ाइन अपनाना होगा ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मॉडल है, जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो सके। इसमें उपयोगकर्ता दृष्टिकोण का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि जो उपयोग करेगा यानी बच्चे और टीचर, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें पाठ्यक्रम में सुधार का मौका भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने पाठ्यक्रम बना दिया, उत्पाद बना दिया और उसमें अगर कोई गलती है तो उसे चेंज ना किया जाए। तो उसके अंदर संशोधन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है वह पाठ्यचर्या प्रक्रिया के रूप में, करिकुलम एज अ प्रोसेस। तो अभी तो हमने प्रोडक्ट की तरह देखा था, अब देखेंगे इन प्रोसेस जो है करिकुलम है वो कैसे काम करता है। तो ये वे तरीके और टेक्निक्स होते हैं जिनका उपयोग पाठ्यक्रम को डिज़ाइन, शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब बनाया जा रहा होगा करिकुलम, जब वो इन प्रोसेस होता है, तब कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसका तात्पर्य है चल रहा डिज़ाइन, कार्यान्वयन या कार्यक्रमों का मूल्यांकन, कि जो भी चीज़ें हम करिकुलम में डाल रहे हैं उन सबका इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए कि वो उसमें होना है या नहीं होना है। और क्या ये गतिशीलता पर जोर देता है, क्योंकि ये इन प्रोसेस काम कर रहा है। ये निरंतर मूल्यांकन, चिंतन और प्रोत्साहित करता है, और ये पाठ्यक्रम अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होता है। तो इन प्रोसेस जब करिकुलम होता है, कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान दी जाती हैं।
चलिए लास्ट जो टॉपिक है हमारे इस यूनिट का वो है पार्टिसिपेटरी अप्रोच यानी कि सहभागी दृष्टिकोण। अब इसमें क्या होता है, सहभागी मतलब सीधी सी बात है दूसरों की हेल्प लेना या सहयोग लेना। तो विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों के सहयोग का समायोजन होना चाहिए जब भी कोई करिकुलम तैयार किया जाए, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है। इसमें क्या है कि पाठ्यचर्या में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है, अंतिम उपयोगकर्ता को शामिल करने की ये प्रक्रिया होती है। इसमें ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और विश्वास पर आधारित होता है और ये सामुदायिक सहयोग पर बल देता है कि जो समुदाय है हमारा स्कूल के बाहर का या जितने भी एजुकेशनल हमारे सेक्टर है उन सबको एक जगह लाकर और उनकी एडवाइस या उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर उनका सहयोग लेकर और करिकुलम को तैयार किया जाता है। तो ये है आपका पार्टिसिपेटरी अप्रोच ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्टिविज्म। तो यहाँ पर आपका यूनिट 3 खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी यूनिट था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ें माइंड में छप जाएंगी। तो बहुत ही जल्द मैं इस यूनिट 4 करा दूंगी और आपका ये सिलेबस जो है करिकुलम और नॉलेज वाला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी करेंगे।